टोल प्रबंधक लोहारली टोल प्लाजा, जनपद गौतम बुद्ध नगर। कृपया अवगत हो, ग्राम लोहारली में वाणिज्य वाहनों एवं निजी वाहनों को टोल फ्री करना। टोल प्लाजा लोहारली पर स्थानीय युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार में 50% का आरक्षण देना। लोहारली में जीटी रोड से प्रवेश हेतु यू टर्न या प्रवेश मार्ग की उचित व्यवस्था हो। नोट, उक्त समस्याओं के कारण ग्राम लोहारली में सैकड़ों हजारों की संख्या में बड़े वाणिज्य वाहन व निजी वाहन टोल चोरी करके राजस्व का नुकसान करते हुए निकलते हैं, जिस कारण वायु प्रदूषण के कारण पूरा गांव धूल की चपेट में है, जिससे अनेकों बीमारियों का शिकार ग्रामीण हो रहे हैं। उक्त वाहनों के गांव के स्थानीय मार्ग से निकलने के कारण आए दिन विवाद, आपराधिक घटनाएं होती हैं तथा गांव की महिलाओं के साथ बाहर के लोग अभद्र टिप्पणियां करते हैं। राकेश जी, आपके बच्चे को शायद संक्रमण हुआ है, सुना हमने। हाँ, बीमार चल रहे हैं बच्चे, बीमार धूप की या प्रदूषण की वजह से। अच्छा, आज 3 महीना से बीमार चल रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी, आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। जैसे आपको पता है कि नई खबर दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों से जुड़े मुद्दे दिखाने की कोशिश करते हैं। एक मुद्दा ऐसे ही है, उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर थाना दादरी गांव लोहारली का। इसमें लोहारली टोल प्लाजा है जो NH 91 था पहले, अभी 34 हो गया है। उसमें एक बड़ी पंचायत की गई है। उसमें मुद्दा यह है कि बड़े बड़े वाहन जो गांव के रास्ते से निकलते हैं, गांव पूरे धूल की चपेट में है, लोग संक्रमण में आ रहे हैं, बच्चे कहीं ना कहीं बीमारी से बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी ये टोल की समस्या चल रही है। मजबूरी में आज हमें गाँव में खड़ा होना पड़ा। एक जगह आप ये हमारी आपको इस ज्ञापन के माध्यम से हमारी साफ मांग है। इन बड़े वाहनों का आप रुकवाइए, जो छोटे वाहन है उनको आप रुकवाइए। हमारे गांव पर आसपास के गांवों के लगभग 20 से 25 लोग इस टोल पर काम करते हैं। सुना तब से आप लोग आए, सबको निकाल कर भगा दिया गया। उन लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर भर्ती निकालिए और स्थानीय युवाओं को यहाँ रोजगार दीजिए, जिसकी जैसी योग्यता उसको वैसा रोजगार। 2 चीज़ें होगी हमारी। तीसरी चीज़ जो हमारी है, इसमें आपने देखा है कि सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा है, बिजली के खंभे तोड़े जा रहे हैं, रोज ट्रक पलट रहे हैं और सारी चीज़ें यहाँ हो रही हैं। इसको आप रुकवाइए, ठीक है ना। इन सब के साथ हमारा आपसे एक और निवेदन है। तीसरी जो बात कि हमारे गांव में प्रवेश के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ से रोड साइड लोग चलते हैं तब गांव में जाते हैं। आपको मालूम हो, कम से कम 3 से 4 शायद हादसे हो चुके हैं। हादसे तो दर्द हो चुके हैं, लेकिन 3-4 डेथ हमारे गाँव की हो चुकी है। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी जिम्मेदारी। आपसे मतलब टोल प्रशासन। इस ज्ञापन से हम आपको 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। रोज यहाँ उल्टे सीधे वाहन निकलते हैं, गाँव में 5-7 आपराधिक घटनाएं हो गई हैं, महिलाओं के साथ रोज अभद्रता हो रही है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। 1 हफ्ते का हम आपको समय दे रहे हैं। अगर 1 हफ्ते में इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आप ये तय समझ लीजिए कि टोल पे हम बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी हमने लिखित में दे रखी है, आपकी होगी। इसकी हम एक कॉपी आपके SHO दादरी को भी देंगे, SDM दादरी को भी देंगे, SDM साहब को भी, और DM साहब जो है गौतम बुद्ध नगर को, और पुलिस कमिश्नर मैडम को भी। ठीक है ना। आप इस पर कार्रवाई करिए, इसको अपने उच्च अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को इसे भेजिए और इस पर हमें 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई कीजिए। लो जी, कुछ और बात करने की कोशिश करूंगा। आपका शुभ नाम? शुभ नाम सुरेंद्र सिंह बडाना जी। हमारे गांव में जितने भी बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जितने भी हमारे गांव के लिए समस्या है, बीमारी की जड़ इतनी खड़ी हो गई है। ये ट्रैफिक चलने से, भारी भारी वाहन चलने से धूल गांव के लिए बहुत परेशानी का सबक बनी हुई है। इस पे कोई इंतजाम किया जाए, इस पे हमारा कोई इंतजाम किया जाए ताकि हम सुरक्षित रह सकें। वकील साहब, आपका शुभ नाम? नीरज भाटी एडवोकेट है। सर, क्या समस्या थी? अभी पंचायत गांव में लोहारली में हुई है, बहुत बड़ी पंचायत थी, लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश भी है। अब क्या बताओगे इसके लिए? देखिए, हजारों लोग आज गांव में ग्रामीण इकट्ठे हुए, जिसमें नौजवान साथी हमारे बुजुर्ग थे। और समस्या मुख्य ये है कि लोहारली टोल से सैकड़ों की संख्या में बड़े वाणिज्य वाहन और निजी वाहन टोल चोरी करके गांव के स्थानीय मार्ग से निकलते हैं, जिससे पूरे गांव में जो धूल की चपेट में है, वायु प्रदूषण अपने चरम पर है। और आए दिन यहाँ विवाद होते हैं। बाहर के जो गाड़ियां, बड़े वाहन वाले आते हैं, वो लोग ग्रामीणों से विवाद करते हैं, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। और कई बार ऐसी घटनाएं भी हुई है कि बड़े वाहन यहाँ पलट गए हैं, जिससे जो है गांव ग्रामीणों को बड़े हादसे से जो बड़े मुश्किल से बचे हैं वो लोग।
तो हमारा इसमें टोल प्रशासन से और स्थानीय प्रशासन से एक ज्ञापन के माध्यम से निवेदन है कि इन जो टोल चोरी करने वाले बड़े वाहन है इनको रोका जाए। अगर इनको नहीं रोकते हैं तो ग्रामीणों ने आज निर्णय लिया है कि 1 हफ्ते के बाद टोल पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन होगा। सर, कहीं मैंने सुना है कि लोग संक्रमण की गिरफ्त में आ चुके हैं, जैसे कि एमपी मध्य प्रदेश में रसायन गैस हुआ था, आज तक लोग वहां पर पैदा होते हैं। ऐसे ही कुछ लोहारली गांव में भी कुछ लोग बुजुर्ग हैं, परेशान हैं, जो बच्चे हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है। पूरा ग्रामीण बीमारी की चपेट में है। धूल से इतनी बड़ी समस्या है, चाहे बच्चे हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, लगभग हमारे यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग बीमार पड़े हुए हैं। लोगों को इन्फेक्शन है, भिन्न भिन्न प्रकार के, लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है। इस पर टोल प्रशासन या स्थानीय प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो हमें आगे बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यही कहना है कि बड़े आंदोलन पर तैयार रहना पड़ेगा। आप बात करते हो 70+ की, आप यहाँ धूल से बच्चों को मार रहे हो, बड़े बूढ़ों को मार रहे हो, आखिर सरकार क्या कर रही है? कुछ और लोग हमसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? राजपाल से। राजपाल जी, सर क्या दिक्कतें हैं, क्यों पंचायत की गई है? आप पुराने प्रधान भी हो गांव के, क्या समस्या है सर? समस्या सबसे बड़ी यही है, जो रास्ता है टोल चोरी करके जो बाहर निकलते हैं, इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। जी जी। इस प्रदूषण से लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। अच्छा अच्छा। पूरे गांव धूल की चपेट में है। और स्कूल के बच्चे जाते हैं, उनको भी दिक्कत संक्रमण खासा स्कूल में हुआ है, सुना है। कॉलेज है उसके साथ में लगा हुआ, कॉलेज में बच्चे जाने बंद हो गए, संख्या बहुत कमी होगी, नील होगी। आप खुद अधिकारी क्यों नहीं सोचते हो? आप बच्चे की भविष्य की बात करते हो, शिक्षा की बात करते हो, आयुष्मान कार्ड देकर 70 साल को बचा रहे हो, और कहीं धूल की चपेट में लोग बच्चों को मार रहे हो, ये बड़े बूढ़ों को मार रहे हो। आखिर कोई भी अधिकारी देख रहा हो तो इस पर संज्ञान जरूर ले। कुछ और लोग बात करने को चाहेंगे। सर, आपका शुभ नाम? सर राकेश जी। आपके बच्चे को शायद संक्रमण हुआ है, सुना हमने। बीमार चल रहे बच्चे बीमार धूल की अभी प्रदूषण की वजह से। अच्छा। आज 3 महीना से बीमार चल रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलती हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, कैंटर हैं, बड़े हाईवा हैं। अच्छा। मतलब रात को भी निकलते हैं, इको निकलती है रात को, कम से कम 250-300 गाड़ी चोरी से निकलती है। अच्छा, कहीं कि आपको विजिट करने की कोशिश करेंगे, कितने बड़े बड़े हाईवा निकलते हैं। अगर यही चलता रहा तो वहाँ पूरा प्लान की तरफ बढ़ जाएगा। जैसे कि आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, एक रसायन वहां से लीक हुई थी कंपनी की, आज तक लोग भी वहाँ 35 साल हो चुके हैं, कोई भी समाधान नहीं हुआ। ऐसी खबर देखने के लिए हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब लाइक करें, कमेंट जरूर करें और अपनी राय जरूर दें। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।